नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे बात। बरेला निवास मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम जो है ये 24 घंटे से लगा हुआ है। जी हां, पूरे 24 घंटे बीत गए और ये जाम 10 किलोमीटर तक लगा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है और इसके बाद से ये जाम लगा हुआ है। बबेहा पुल क्षतिग्रस्त होने पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया था कि इसके ऊपर से भारी वाहन निकल नहीं सकते और ऐसे में बरेला, मनेरी और निवास के रास्ते ये मंडला जा रहे हैं और इसी दौरान ये जाम लगा हुआ है। और कितना लंबा जाम है आप समझिए कि 24 घंटे से 10 किलोमीटर का ये लंबा जाम लगा हुआ है। कृष्णा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कलेक्टर ने पुल पर से जाने पर पाबंदी लगा दी, भारी वाहन नहीं निकलेंगे, दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इसके बाद जाम लग गया 2 ट्रकों की टक्कर के चलते। अब ये जाम 24 घंटे से लगा हुआ है, 10 किलोमीटर लंबा है। जाहिर है ऐसे में इसे जल्द से जल्द खुलवाने की जरूरत है। कोशिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि लगातार ये जो जब से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसके बाद से ही जो मार्ग को डाइवर्ट किया गया है, उसके बाद से जो भारी वाहन है वो उन्होंने फूल सागर निवास और जो बरेला मार्ग है उस रास्ते को चुना है। वहां से जो सभी भारी वाहन है वहां से जा रहे हैं, जिसके चलते जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और जो उस लायक वो रोड नहीं है जिस तरीके से बड़े बड़े वाहन गुजर रहे हैं, जिसके चलते अभी सकरी घाट पर परसों जो हादसा हुआ था, 2 ट्रकों की टक्कर हुई थी, उसके बाद से ही लगातार लंबा जाम है। करीब 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, जहां पर मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर जो ट्रक चालक, कंटेनर चालक है, उनको परेशानियों का खासा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां जो जहां जाम लगा हुआ है वो बीच जंगल है, वहां पर खाने पीने का कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का भी लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच बताया जा रहा है कि क्रेन पहुंचाया गया था, लेकिन जो ट्रक जो आपस में टकराए हैं उनमें भारी माल लोड है, जिसके चलते क्रेन भी उन ट्रक को अलग नहीं कर पा रही है। लिहाजा प्रशासन के पास यही बचा हुआ है कि जबलपुर से कोई मैकेनिक आएगा, उन ट्रक को सुधारेगा, उसके बाद ही जो ट्रक हैं वो निकल सकेंगे। पुनीत, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर खंडवा से, जहां पर पंधाना विधानसभा के तोरनी गांव में 60 साल के किसान ने अपने खेत में कीटनाशक पीकर जान दे दी। किसान लालू वासले का खेत खरगोन जिले में आता है, जिसका तालाब निर्माण करने वाली कंपनी ने अधिग्रहण किया था और किसान को मुआवजा दिया जा चुका था, लेकिन तालाब निर्माण में देरी के चलते किसान ने खरगोन के अधिकारियों से फसल बोने की परमिशन ली। जब फसल पूरी तरह से खेत में तैयार है तो तालाब बनाने वाली कंपनी किसान के खेत पर तालाब बनाने के लिए आमादा हो गई और खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी गई, जिससे आहत होकर किसान ने जान दे दी। वो मतलब रोशिया तालाब में डूब में गई थी, मतलब 1 साल पहले गई थी। तो अभी उन्होंने काम नहीं चालू किया था, इसलिए हमने गेहूं चने बो दिए थे वहाँ पर। तो फिर चने बोए और वो फसल भी काटने को आ गई। फिर मतलब 15 दिन के हमने उनसे मोहलत मांगी थी कि 15 दिन के बाद हम हमारी फसल निकाल लेंगे, उसके बाद तुम खोद लेना। फिर वहाँ से उन्होंने मशीनें हटा ली और फिर आज और मशीनें सुबह से आ गई। हमारे दादा सुबह से मतलब गए खेत में, तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने पिलाई कि क्या, सुबह से गए थे, अकेले गए थे, बोले कि मैं जाके देखता हूँ, बोला क्या होता है। तो फिर और वापस उन्होंने फ़ोन लगाया फिर हमारे पास कि खेत में आ जाओ, तो हम गए, तो उन्होंने फिर ऐसा हो गया था, तो हम उसको लेके फिर वापस आ गए, खंडवा आ गए। हरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ खंडवा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र, बहुत हैरान कर देने वाला मामला और परमिशन बाकायदा ली गई थी और 15 दिन बचे थे फसल कटाई के, फसल कट भी सकती थी 15 दिन की मोहलत मिलती तो, और ये पहले तो लेट लतीफी की और उसके बाद ऐसे फसल को नष्ट कर देना, किसान की जान चली गई इस चक्कर में। जी पुनीत, बड़ा दर्दनाक हादसा है ये। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लेट चल रहे हैं। अगर तालाब निर्माण करने की प्रक्रिया जो थी, तालाब भरने की जो प्रक्रिया है वो बारिश के समय जुलाई अगस्त से शुरू होती है। किसान ने गुहार भी लगाई थी, हर जो तोरनी का किसान है उसने खरगोन में जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उसे 15 दिन की मोहलत दी जाए, 15 दिन में उसका चना और गेहूं पक करके तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है तालाब निर्माण करने वाली जो एजेंसी थी उसका दिल नहीं पसीजा और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उसके खड़ी फसल पर
जेसीबी लगा करके पूरी फसल को तबाह कर दी। जिस किसान ने मेहनत से सिंचाई करके रात भर जग करके फसल खींचा, उसके आंखों के सामने इस तरह से अगर फसलें उजाड़ दी जाए तो समझ सकते हैं कि किसान की हालत उस बिल्कुल। फसल को जब किसान लगाता है तो बच्चे की तरह उसे बड़ा करता है, और उसके सामने अगर उसकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए तो शायद उसे सहन नहीं हो पाया और उसने एक कदम उठा लिया। हालांकि खुदकुशी जैसा कदम उठाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां संजीदगी भी नहीं दिखाई गई कंपनी के द्वारा। बहुत हैरान कर देने वाला मामला। शुक्रिया हरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली यहां अनियंत्रित होकर पलटी है। ट्रॉली में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। यह मेहगांव रोड पर हादसा हुआ है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की 21 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई। मुलाकात में जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में इजाफे की घोषणा कर दी गई, और अच्छा खासा इजाफा कह सकते हैं कि दोगुने के करीब, क्योंकि 54,000 से बढ़ाकर अब जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन भत्ता 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 54 था, अब 1 लाख होगा। 54,000 से 1 लाख। इसके साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष झंडा वंदन कर सकेंगे। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किसानों के लिए खाद स्टोरेज को दोगुना करने की बात कही। बुलाया था, हम उन सबके साथ में भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई प्रकार की जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए घोषणाएं की हैं। उनका 54,000 का जो भत्ता वगैरह की व्यवस्था थी वो 1 लाख रुपए कर दी है जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए। दूसरा, जहां जहां मंत्री महोदय झंडा वंदन के लिए 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, वहां सभी जगह जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय झंडा वंदन करेंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बड़े कदम जुड़े वतन ये यात्रा थी। कांग्रेस की ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलने वाली है। कमलनाथ ने सीएम की विकास यात्रा पर भी तंज कसा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने यात्राओं पर जोर देना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 जिलों में ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज की विकास यात्रा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने विकास यात्रा को नौटंकी करार दिया। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है, और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। उधर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की यात्रा के साथ साथ कमलनाथ पर जवाबी हमला किया। नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को चुनावी पर्यटन बताया। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है, और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। फरवरी में सीएम शिवराज विकास यात्रा निकालने वाले हैं। इस दौरान जनता की समस्याओं का वो समाधान करने का दावा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में इन अभियानों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, और यही वजह है कि इस पर दोनों ही दलों के बीच सियासत चरम पर है।